ओके, ते मये अपिते खिला चापल, ते मये अपिता खिला चापलेर, ते मया ये पितखिला चपलेर्भक्के दन्ते धृता क्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रुकृपं यदि अपि तुल्या दर्शना शुश्रूषमने मुन्यल्पाभासिनि ते मे अपेताखिलचापलेर्भके दन्ते धृता क्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रुकृपं गृदापि तुल्या दर्शना शुश्रूषमने मुन्योल्पाभासिनि तमयेऽपेताखिलचपलेरिबाके दन्ते दृढक्रीडनकेन वार्तिनि चक्रुकृपं यद्यपि तुल्या दर्शना शुश्रूषमने मुन्यलिपाभासिनि. Yes, Akshay, read the shloka. मे अपेताखिलचापलेर्भके दन्ते धृताकृदन्नकेऽनुवर्तिनि चारुकृपं यदापि तुल्यादर्शना शुश्रूषमने मुनयाल्पभाषिनि. Next, Puja Mataji, आप करिए. ते मे अपेत्खिला चापलेरभाके दन्ते धृताकृदङ्के नुर्वत्नि चक्रुकृपं यदपि तुल्यदर्शना श्रुश्रुमणे मुन्यायोल्लपाभासिनि. Astha, read. Hare Krishna. ते मे अपेक्तखिल चापलेरखा रभाके दन्ते धृतकृदङ्के न चक्रुकृपान् यद्यापि तुल्यदर्शना शुश्रूषमने मुनयो इपाभासिनि. Okay. और तो नहीं है कोई? Okay. Translation, word to word meaning. Take they, my, onto me, apeta, not having undergone, akhila, all kinds of chapale, proclivity, arabhake, onto a boy, dante, having controlled the senses, adhrita kridannake, without being accustomed to sporting habits, anuvartini, obedient, chakruhu, did bestow, kripam, causeless mercy, yadyapi, although, tulya darshanaha, impartial by nature, Shushrushmane onto the faithful Munaya, the Muni followers of the Vedanta, Alpabhashini, one who does not speak more than required. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. Although they were impartial by nature, those followers of the Vedanta blessed me with their causeless mercy. ठीक है क्या बोला नारद okay, I'll read it out first. As far as I was concerned, I was self-controlled and had no attachment for sports, even though I was a boy. In addition, I was not naughty and I did not speak more than required. तो यहाँ नारद मुनि क्या कह रहे हैं? कहते हैं अभी कल मैं बता रही थी आपको महत सेवा के बारे में. Those who have missed the class, please do listen yesterday's class because it's very important. इसमें है कि like the devotees, they are always, a sadhu is of impartial nature, means they are not partial to anyone. ठीक है. अब जैसे बारिश का उदाहरण आप ले सकते हैं, जिस प्रकार बारिश इम्पार्शियल है, ये सूर्य की किरणें हैं वो इम्पार्शियल हैं. कैसे? समुद्र में है वहां पे भी बारिश होती है, वहां तो पानी की जरूरत नहीं है ना, हो रही है. ठीक है. अब यहाँ पे तो यहाँ भी बारिश होती है, जब बारिश होती है तो पानी हर जगह जाएगा. ठीक है, चाहे कोई भी एरिया हो. तो उसी प्रकार से सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो इट गोज ऑन एवरीवन. इट्स नॉट दैट कि यहाँ नहीं पड़ेंगे तो उधर पड़ेंगे. आपके घर पे सूर्य नहीं आ रहा है, पड़ोसी के घर पे आ रहा है. इम्पार्शियल नेचर है. तो इसी प्रकार से जो साधु है वो इम्पार्शियल होते हैं बाय नेचर. दे आर नॉट लाइक पार्शियल, ओ दिस इज ब्राह्मण, ओ दिस इज शूद्र, सो इसको ज्ञान देना इसको नहीं देना. नो, दे आर मर्सीफुल टू एवरीवन. यहाँ पे कॉजलेस मर्सी की बात आ रही है. कॉजलेस मतलब बिना कारण के. ठीक है, बिना कारण के कोई आपके लिए कुछ कर दे
या बिना कारण के आपको कृपा मिले। और कॉजलेस मर्सी उसको भी कहते हैं दैट यू डोंट डिजर्व बट यू गेट इट। ठीक है, आप डिजर्व नहीं करते हैं मगर आपको मिल जाता है, दिस इज कॉल्ड कॉजलेस मर्सी। हम सबके जीवन में रहा होगा बहुत कॉजलेस मर्सी। ऑब्वियसली वी डोंट डिजर्व टू बी इन दिस मोमेंट, बट प्रॉपर ग्रेस वैष्णवस मर्सी वी आर इनटू दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस somehow or other, है ना। सो दिस इज, तो दो जो फॉलोअर्स थे वेदांता के, दे ब्लेस्ड नारद मुनि। एंड नारद मुनि बता रहे हैं कि जहाँ तक मेरी बात है तो मैं कंट्रोल्ड था। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्रीड़ा खेल कूद से बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो नारद मुनि बता रहे थे वो खेलते कूदते नहीं थे, मतलब इतना नहीं उनको आकर्षण था। ही वॉज सेल्फ कंट्रोल्ड, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल थे। एंड मोर ओवर ही वॉज नॉट नॉटी एंड डज नॉट स्पीक मोर देन रिक्वायर्ड, तो जितना ज़रूरत है उतना ही बोलते थे। और ये जो क्वालिटी है ये भक्तों में होना चाहिए, जिसको कहते हैं द क्वालिटी ऑफ साइलेंस। साइलेंस मीन्स, इसका मतलब ये नहीं कि वो मौन व्रत धारे रखते हैं, इसका मतलब ये है कि वो भगवान से रिलेटेड ही बातें करते हैं, not that much that is beneficial for other person. They don't talk anything nonsense or prajalpa that is compared to the tooting of a frog. ठीक है, तात्पर्य में प्रपद बता रहे हैं, in the Bhagavad Gita the Lord says all the Vedas are searching after me. अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे भगवद गीता 15.15 का श्लोक है, उसमें ये बताया गया है वेदैश्च हम सर्व वेदो। भगवान कहते हैं मैं ही वेदा का कंपाइलर हूँ, नोअर हूँ, और मैं ही वेदों में से जानने वाला हूँ। मतलब वेदों का पर्पस क्या है? टू नो कृष्णा, ठीक है, टू नो अबाउट हिम। सो लॉर्ड श्री चैतन्य सेज दैट इन द वेदास द सब्जेक्ट मैटर आर ओनली 3। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं वेदा के 3 ही सब्जेक्ट मैटर हैं। कौन से हैं? नेमली टू एस्टेब्लिश द रिलेशन ऑफ द लिविंग एंटिटी with whom? With Supreme Personality of Godhead, perform the relative duties in devotional service, and thus achieve the ultimate goal back to Godhead. तो वेदा के कौन से 3 मेन सब्जेक्ट मैटर हैं, प्लीज इसको याद रखिएगा। कल को आपको कोई बोले कि हमें जी ऋग्वेद पढ़ना है, जी हमें तो वेदों का अध्ययन करना है, तो आप उनको बताना उसमें से 3 चीजें ही जाननी है। और ये 3 चीजें कौन सी? पहले तो आपका संबंध स्थापित हो, दूसरा प्रेम भक्ति कैसे करनी है, डिवोशनल सर्विस, तीसरा अपने गोल को अटेन करना है। कहता है उतना ज्ञान तो आपको भगवत गीता भागवतम पूरी परफेक्टली दे रहा है। सो आपको इतने 4 वेद में सिर खपाई करने की जरूरत नहीं है। आप छोटी सी भगवत गीता पढ़िए, 700 श्लोक है, एक श्लोक भी कर पाएंगे तो आप ये गोल अटेन कर सकते हैं। So tell them in that way. It's very nice to have this understanding that Vedas basically, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ऐसा, ठीक है, कि वेदास के, द वेदास, पहली बात तो ये वेदा से भगवान को जानना होता है, ठीक है। बाकी इसके 3 मेन सब्जेक्ट मैटर है। कौन से? अपना जो संबंध है भगवान से स्थापित करना, दूसरा हमारी जो ड्यूटीज हैं वो परफॉर्म करना रिगार्डिंग डिवोशनल सर्विस, तीसरा to attain achieve the ultimate goal, that is to go back to Godhead. So these are the 3 subject matter that Vedas deal with. मगर लोग क्या होता है उसको गलत इंटरप्रिटेशन दे देते हैं तो समझ नहीं पाते, मगर उसमें से 3 यही चीजें पढ़ने वाली, जानने वाली, ठीक है। तो as such Vedantavadis or the followers of the Vedanta indicate the pure devotees of the personality of Godhead. So जो वेदांतवादी यहाँ पे बोला गया है, जो वेदांतों को फॉलो करने वाले हैं, तो यहाँ पे उनको भगवान के शुद्ध भक्तों को यहाँ पे उनको इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। सच वेदांतवादी और भक्ति वेदांत आर इम्पार्शन, भक्ति वेदांत जिनको कहा गया है, जो वेदांत का पूरा इसे जानते हैं, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, भक्ति वेदांत है ना उनका नाम, तो ये उनके गुरु जी ने रखा था उनका नाम, भक्ति वेदांत श्री ठाकुर जी ने। तो भक्ति वेदांत मीन्स हु नो द पर्पस, वेदांत का पूरा जानते हैं। आर इम्पार्शियल इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ऐसे जो भक्ति वेदांतिस्ट होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो इम्पार्शनल होते हैं। ऐसे जो ज्ञान है ट्रांसेंडेंटल दिव्य ज्ञान, वो हर किसी को देना चाहते हैं। वाई टू जस्ट एजुकेटेड पीपल go to I remember one incident recently someone was telling, अब जैसे मुंबई में ये जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, नहीं बस वाले होते हैं, अब जैसे मुंबई मतलब आगे कहीं आई डोंट नो विच एरिया, वहाँ से कहीं और बस लेके जाते हैं। तो ये व्यक्ति मुंबई में ही काम करते थे, ठीक है, इनका हॉस्पिटल था, मगर वो आते वो बस स्टैंड से ही होके उनको आना पड़ता था अपने घर के लिए। तो वो जब भी आते थे, कहते वो बस वाले तभी मेरे को पूछते थे कि भाई जाना है जाना है जाना है, तो ये बोलते थे। फिर इन्होंने एक दिन पूछा, बोला कि जब आपको पता है कि मैं तो यहीं पे रहता हूँ, तो मेरे पास बैग भी, आई एम लोकल पर्सन, आई एम नॉट सपोज टू गो टू एनीवेयर एल्स टू आउट ऑफ द थिंग्स, सो व्हाई यू स्टिल आस्क मी, कहीं जाना है क्या? मतलब मेरे को नहीं जाना है भाई, आई एम जस्ट लोकल पर्सन एंड यू नो वेल अवेयर दैट आई एम लोकल पर्सन, बट स्टिल यू आर आस्किंग। तो बस वाला उसको बोलता है, भाई साहब हमारा काम ही यही है,
हमें पता नहीं कौन कब कहाँ जाना शुरू कर दे. So it's like we are very impartial in regard. Either local people, outside people, like we ask everybody. So this is the business, obviously. So I'm just relating, I'm just telling the incident. तो इसलिए वो impartial होते हैं. तो जो भगवान के भक्त हैं, खैर impartial के बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं. So they are all time impartial. They don't see कि one is eligible. उसी प्रकार से my mentor, जो मेरे मेंटर हैं, वो कहा करते हैं, कहते हैं कि देखिए आपको सिर्फ जैसे भक्ति की बात करनी है तो आप डोंट जस्ट डिस्क्रिमिनेट टू गिव इट टू योर स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, और टू द एजुकेटेड क्लास, और to the people you know, means, but we should see, इवन जो मेरे घर में दूध वाला आता है उसको भी मैं भक्ति के बारे में बताऊं, पोस्टमैन आता है उसको भी बताऊं, कुरियर वाला आता है उसको भी बताऊं. तो जो भी व्यक्ति के संपर्क में आप आते हैं, without seeing their designation and detail, we should try to give some Krishna to them. You know, I remember हमारे घर में फंक्शन था एंड अभी हमारे घर में काम भी लगा था. अभी लास्ट ईयर वी हैड अ कीर्तन एट आवर होम. Last year so we had 3, I think Gurudev's Vyasa Puja was there, and yeah, celebration at our home, and we have workers outside working. हमने हमारे घर में काम लगा हुआ था बाहर, so there are people, so we fed them also all the prasadam. We try to, obviously philosophy they weren't able to understand, but we invited them कि please come up and had prasadam today at our place. आज घर से खाना मत लेके आना, यहीं पे lunch लेना. So we gave them all prasadam. So we had some pizzas baked, pizza बने हुए थे, extra pieces we gave out to them, and they had very nicely, they ate it, and we distributed prasadam that day. So like that way, वो तो खैर एक दिन की activity है. I was encouraging you all, and myself also, I'm encouraging myself also, that we should not leave each soul just pass by. Every soul we come in contact, we should try to give some Krishna. Otherwise we are sending that soul to the death. So we have to try to give some Krishna to them, ठीक है, in either form, either prasadam, book, or whatever way we can, ठीक है. तो ये जो क्योंकि भक्त बाय नेचर ही क्या होता है, इम्पार्शियल होता है, वो पार्शियल नहीं होता है. दे वांटेड टू गिव दिस, डिस्ट्रीब्यूट दिस फ्रूट टू एवरीवन. Everyone should have the taste of this fruit. To them, no one is enemy or friend. No one is educated or uneducated. देखिए यहाँ पे एजुकेशन, नो एजुकेशन कोई सवाल नहीं होता. कोई भी व्यक्ति उसको ज्ञान देना चाहते हैं. So no one is specially favorable and no one is unfavorable. The Bhakti Vedantas see that the people in general are wasting time in false sensuous things. ठीक है, वो देखते हैं कि जनरल जो पीपल हैं वो अपना समय कहाँ इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ करते हैं. देखा जाए तो मेन बिजनेस ही यही है सबका. Their business is to get the ignorant mass of people to re-establish the lost relationship with the personality of Godhead. So they are the rescue people. Rescue people means they are rescuing you from the material quagmire, the ocean of material quagmire. So ये आपको यहाँ से बचाते हैं. ठीक है, ये कार्य होता है भक्तों का कि जो भी है, अब जैसे मैंने बताया था आपको, अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाए तो यदि कोई व्यक्ति उस बच्चे को माता पिता से मिलवा दे तो उस व्यक्ति का कितना आभार प्रकट करेंगे वो जो माता पिता है और वो बच्चा, कि हमें हमारे बिछड़े हुए बच्चों से मिलवा दिया. They were like very happy, isn't it? तो similarly we are all the lost child of Supreme Person. हम लोग सब कौन है? भूले भटकी आत्माएं, भगवान से अपना संबंध भूल चुके हैं. तो यदि कोई हमें याद दिलवा दे कि भाई आपका संबंध है भगवान से, you are servant of Lord, you belong to him, and engage us in devotional service, that person become very dear to Krishna, because Krishna himself is trying us to take us back. वो तो हमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आगे हमें हरिनाम दिया, उन्होंने संकीर्तन प्रचार किया कि हम भगवत धाम जा सकें. तो इस आगे गुरु के रूप में, वैष्णवों के रूप में, पुस्तकों के रूप में, और फिर से आ रहे हैं. एंड लाइक इफ दीज पीपल हेल्पिंग, हम ये जो आगे भक्तगण हैं जो हमें मदद करते हैं भगवत धाम जाने के लिए, तो ये भगवान के और कितने प्रिय बन जाते हैं, बहुत प्रिय होते हैं. और भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि जो प्रचारक होता है वो मुझे बहुत प्रिय होता है, क्योंकि वो कहीं ना वो मुझे मदद कर रहा है मेरी जीवात्मा को मुझ तक लाने के लिए. ठीक है, so that's how you all should become very dear to Krishna by bringing people to Krishna consciousness, preach them somehow or other. ठीक है, so लिखा है, so by such endeavor even the most forgotten soul is roused up to the sense of spiritual life. आप देख सकते हैं अभी नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है, आप सबको जगाई मधाई का पास्ट टाइम पता होगा. ठीक है, तो नित्यानंद प्रभु, तो जब हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जब प्रचार हेतु जाते थे बाहर,
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इनको आदेश दिया था कि जाइए, घर घर जाइए और सबको हरि नाम का प्रचार करो, सबको हरि नाम लेने के लिए बताइए। तो जब ये जाते थे, एक घर नहीं छोड़ते थे, कहते वाई टू, मतलब हर एक मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए। अपॉर्चुनिटी तो comes and goes, if one doesn't take up opportunity goes, but it should knock the door of everyone। तो उनका एक ही था कि जितने भी गांव में एक घर भी नहीं छूटना चाहिए जहां हम ना जाएं, कि मतलब मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए, ताकि आगे ले ना ले वो उन पे है, मगर मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए। कल को ये ना कहे हमें तो मौका ही नहीं दिया। So we should give opportunity to everyone। So they used to go to each and every door and beg them। beg का मतलब आपको पता है, भीख मांगना। beg मतलब भीख मांगना। किसकी भीख मांगते थे वो लोग? चरण पर लोगों के पाँव में पड़ जाते थे, कहते प्लीज 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 चैंट द होली नेम्स, प्लीज चैंट द होली नेम्स, प्लीज आप जप कीजिए, हरि नाम का जप कीजिए। पाँव में पड़ जाता है। आजकल हमें कोई बोले हम पढ़ते हैं किसी के पाँव में, प्रचार भी करेंगे तो पाँव में तो नहीं पड़ेंगे कि भाई कर लो, प्लीज कर लो, प्लीज 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 चैंट। वी डोंट से इन दैट वे, वी डोंट बेग, वी डोंट फॉल ऑन द फीट, वी जस्ट से ये देखिए हरि नाम है, आप प्रचार कीजिए, ऐसा है ऐसा, हम ऐसा बताएंगे मगर पाँव में नहीं पड़ते। और नित्यानंद प्रभु कहते थे अगर आप जब हरि नाम करना शुरू कर देंगे, यू विल बिकम माई लाइफ एंड सोल, मतलब आप मेरे जीवन और मतलब यू विल बिकम माई लाइफ एंड सोल। मेकिंग समवन लाइफ एंड सोल मीन्स इट्स बिग थिंग। And Nitin Prabhu says, you will become my life and soul if you chant the holy names. Please chant. This pleases me a lot. Please chant. मुझे क्या, चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्लीज करेगा, आप भगवत धाम जा पाएंगे। सो इस तरह से प्रचार करते थे। तो जगाई मधाई था, इन पतितों का उद्धार किया नित्यानंद प्रभु ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के। जगाई किसने, इन दोनों भाइयों में से किसी ने जो मदिरा का पात्र था वो नित्यानंद प्रभु के सिर पे फोड़ दिया था और उनके यहाँ से खून निकल गया था। बट स्टिल नित्यानंद प्रभु वाज सो कंपैशनेट। चैतन्य महाप्रभु तो आ गए थे अपना सुदर्शन लेके उनको मारने को, मगर नित्यानंद प्रभु ने बोला नहीं नहीं, प्लीज लीव देम, आप तो पतित पावन हो, पतितों का उद्धार के लिए आए हैं, तो पतित आत्माएं तो हैं, आप अगर अपना कर्तव्य भूल जाएंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा। तभी कहा जाता है कलयुग में जो पतित है उस पर ज्यादा कृपा होती है। सो पतितों के लिए बड़ी कृपा है, कृपा तो है, अब लेना तो हमारे हाथ में है। तो इस तरह से जो प्रचारक है वो नित्यानंद प्रभु हरदास ठाकुर की तरह, दे आर लाइक बेगिंग पीपल, प्लीज कम, प्लीज कम। सो दे बेग पीपल टू चैंट द होली नेम्स, ठीक है। So because they want their ultimate benefit, they don't want anything else in return, but they just want that they will understand these things. So by such an endeavor, even the most forgotten soul is roused up to the sense of spiritual life, and thus being initiated by Bhakti Vedantas, the people in general gradually progress on the path of transcendental realization. तो इस प्रकार से जब वो दीक्षा लेते हैं भक्ति वेदांत से, वो इस पाथ में आगे बढ़ते हैं। So Vedantavadis initiated the boy even before he became self-controlled and was detached from childish reporting etc. तो भक्ति वेदांतिस्ट इतने दयालु होते हैं, अभी तक चाहे जो कैंडिडेट है वो शायद इतना एलिजिबल नहीं होता, बस स्टिल उसको दीक्षा देते हैं और उसके बाद में ताकि उस पर कृपा हो और वो इस भक्ति को ले सके। बट बिफोर द इनिशिएशन the boy he become more and more advanced in discipline, which is very essential for one who wishes to make progress in the line। मगर देखिए एक प्रोसेस है, दीक्षा से पहले एक नियम हमें पालन करना होता है, कम से कम 1 साल तक हम लोगों को 16 माला 4 नियमों का पालन, अपने लोकल टेम्पल में कुछ सेवाएं करना, वट एवर वे यू कैन हेल्प टू प्रोपेगेट दिस मिशन, ठीक है, प्रभुपाद की किताबों का अध्ययन करना। तो और ये जो 4 नियम है, प्रॉपर एक साधना होना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी के अंडर गाइडेंस में आप इसको प्रॉपरली कीजिए 1 साल तक, मीन्स रेगुलेट योरसेल्फ। उसके बाद तो आपकी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होने वाली है, क्योंकि दीक्षा मीन्स लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट यू आर गोइंग टू गिव टू योर गुरु, that now for lifelong I will chant 16 rounds and follow the principles। so lifelong commitment होती है, तो उसके लिए पहले खुद को तैयार करना पड़ता है। तो कुछ डिसिप्लिन, इसीलिए हम कुछ नियम पालन करते हैं ताकि हम डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन, सो डिसाइपल का मतलब होता है डिसिप्लिन, तो ताकि एक डिसिप्लिन में हम रह सके। सो that's how one progress, so there is a certain requirement need to fulfill, ठीक है। So in the system of varna ashram dharma, which is the beginning of actual human life, small boys after 5 years of age are sent to become brahmacharis at the guru's ashram। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जो 5 वर्ष की आयु में पहले के जमाने में बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था, वहां पे वो शिक्षा ग्रहण करते थे, नॉट मटेरियल
spiritual also both. The training was compulsory not only to create good citizens of the state but also to prepare the boys future life for spiritual realization. तो ये तो मतलब सिर्फ ब्रह्मचारी रहना चाहते तो ब्रह्मचारी रहते थे, उनको और जो गृहस्थ में जाना चाहते थे तो गुरुकुल के बाद आने के बाद में गृहस्थ में जाते थे ताकि वो अच्छे नागरिक बन सके और सोसाइटी में एक अच्छा कार्य कर सके, ठीक है. A boy was even injected with spiritual acumen before being placed by the father in the womb of the mother. So even Varnashram कहते हैं the irresponsible life of sense enjoyment was the unknown to the children of the followers of Varnashram system. तो Varnashram system के जो बच्चे जहाँ से निकलते हैं वहाँ से उनको नहीं पता कि इंद्र देवते भी कोई चीज होती है, because they from the very beginning when the seed is sown there is not there the spiritual values are there, means they follow up the Garbhadan Sanskar process. तो जब वो बीज पिता द्वारा सोन किया जाता है माता के गर्भ में, उसी समय उसमें एक स्पिरिचुअल वैल्यूज होती हैं. इट्स अ प्रोसेस दे फॉलोड अप, इट्स नॉट समथिंग मुंडेन, ठीक है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस टू हैव द यूनियन बट दैट इज फॉर द चिल्ड्रन एंड दैट इज इन अ वेरी स्पिरिचुअल वे. गर्भदान संस्कार होता है जिसमें माता पिता दोनों भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, थोड़ी सी प्रयास करते हैं, माला करते हैं, एंड देन दे गो फॉर द चाइल्ड एंड द वेरी कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड केम अप and आगे उसका एटमॉस्फेयर दिया जाता है. तो इट्स लाइक फ्रॉम द वेरी बिगनिंग व्हेन द सीड इज सोन द चाइल्ड इज ब्रॉट अप वेरी नाइस, you know. So both the father and the mother were responsible for the boy's success in being liberated from the material bondage. तो माता और पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है कि उनको इस भौतिक जगत से बाहर निकालना, ये नहीं कि उनको भौतिक जगत में बांधे रखना. वो माता पिता तो फिर एक कहते हैं बोल दें कि एक जानवर की तरह ही है, वर्ण संकर आ रहे हैं, खुद भी उनकी इतना ज्ञान नहीं है, आगे बच्चों को नहीं बता रहे हैं. सो दैट इज लाइक इग्नोरेंस, ठीक है. माता पिता का कर्तव्य सिर्फ आपकी मटेरियल नीड्स को पूरा करना नहीं है. The ultimate thing is to make them Krishna conscious and help them realize the thing that you are the servant of Lord and help them to engage in service of Lord. Like the mother of Dhruva Maharaj, she supported him, she guided him कि ठीक है तुम्हें मांगना है आप वासुदेव से जाके मांगो, go to the forest and pray to him. She became the पथ प्रदर्शिका guru of Dhruva Maharaj. तो ध्रुव महाराज जब गोलोक जा रहे थे वापस, so he thought, what about my mother? And Krishna says she has already been gone to Golok because she supported you, she helped you to become Krishna conscious. So इस प्रकार से जो माता होती हैं, जो पिताजी हैं, वो भागवत भक्तिमय होने चाहिए. जो श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी थे वो भक्त थे, वैष्णवों को घर पे बुलाते थे, घर पे माहौल था, और श्रील प्रभुपाद को जब भी कोई डाउट या कुछ होता था, he used to help me in Krishna conscious way, try to help them कि देखो बाहर नहीं जाए. उनकी माताजी चाहते थे कि प्रभुपाद बाहर जाके बैरिस्टर बने, कुछ बड़े से लॉयर बने, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट टू मेक इट, कि बाहर कंट्री में पाश्चात्य देश में जाए, वहां जाके नौकरी करे, कुछ बने. मगर उनके पिताजी चाहते थे कि राधा रानी का दास बने, कि मैं नहीं चाहता बाहर जाएगा पाश्चात्य देश में तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ की जो संस्कृति है वो बहुत ही बिगड़ी हुई है. तो वो चाहते थे कि ये घर पे यहाँ रहे, यहाँ चाहे कुछ भी करे मगर ये भगवान का दास बने, ये उनका लक्ष्य था. ऐसे माता पिता होने चाहिए. तो उसके लिए one need to be Krishna conscious. Both father and mother were responsible for the boy's success in being liberated from material bondage. That is the process of successful family planning. तो ये अच्छी family planning है. Family planning ये नहीं अच्छा एक साल बच्चा नहीं करेंगे उसके बाद में करेंगे, but we can have some contraceptive, we can engage in our enjoyment. No, this is nonsense. This is sinful activity. Family planning to have that we can have the nice children in our home. तभी तो आजकल के बच्चे हैं वो इतने बिगड़े हुए हैं, सुनते नहीं है, बात नहीं सुनते, बचपन से मोबाइल चलाते हैं, पता नहीं क्या क्या है. They are very degraded. So it is to beget children for complete perfection without being self-controlled, without being dispelled, and without being fully obedient. No one can be successful in following the instruction of spiritual master. तो बिना obedient बने, बिना self-controlled हुए, बिना discipline हुए, अब गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया जा सकता. तो इसीलिए उनको पहले जो भी नए भक्त आते हैं उनको एक ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है, 1 साल तक उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि वो 16 माला कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ पालन कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे. सो उनको एक गाइडेंस में रखा जाता है, देखा जाता है सेवा कर रहे नहीं कर रहे, फिर सो दैट दे बिकम एलिजिबल टू गो फॉर इनिशिएशन एंड देन गो बैक टू गॉडहेड. ठीक है. सो विदाउट डूइंग सो नो वन इज एबल टू गो बैक टू गॉडहेड. तो बिना नियम पालनों के जैसे बोला विदाउट बीइंग इन डिसिप्लिन
वन कैन नॉट बी ओबिडेंट। आप फिर गुरु की आज्ञा कैसे पालन करेंगे? आप जैसे आपको एक मेंटर के अंडर रखा जाता है, काउंसलर के अंडर, तो आप अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो आप गुरु के कैसे फॉलो करोगे? सो इनिशियली तो पहले तो ट्रेनिंग से शुरू होता है ना, यहीं पे आपको सिखाया जाता है बीइंग ओबिडेंट, बीइंग लॉयल टू योर मेंटर और काउंसलर्स, like that way. So then so that you will be obedient to your spiritual master when you get into in connection with him and practice nicely. ठीक है? सो आज के लिए इतना है. सो आप किसी के भी अंडर हैं जहाँ से आप गाइडेंस ले रहे हैं, तो प्लीज बी अंडर देम, फॉलो देम वट एवर दे से, एंड प्रॉपरली गिव योर रिपोर्ट्स टू देम so that they can have the monitoring over you. And when the time passes, when you are convinced that you want to take initiative from such and such spiritual master, so they will help you further to take initiation there. So but be loyal to them, under their guidance, learn properly. ठीक है? तो वो आप प्रॉपरली सीखिए, जानिए, so आपको हेल्प रहेगा. Otherwise it won't be that easy to progress further. So we will stop here. And being impartial nature of the devotees we studied. So as you people, as Chaitanya Mahaprabhu says, jare dekhe tare kahe Krishna upadesh. So being practitioner, आपका भी responsibility है प्रचार प्रसार करना, because हम इस movement में हैं तो हमें प्रचार प्रसार करना है. और भक्तों का आप नेचर देख रहे हैं तो कभी आप उनसे द्वेष मत करना, अरे नहीं इनको तो ज्यादा पूछते हैं, हमें तो पूछते ही नहीं है, ऐसा नहीं है. दे आर बाय नेचर आर इम्पार्शियल, दे वांट द बेनिफिट ऑफ एवरीवन. जिसका जैसा कोई समझ सकता है उस प्रकार से उसको वो डील करते हैं. सो डोंट गेट मिसलेड. कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम वैष्णवों के कार्यों को समझ नहीं पाते कि ऐसा इन्होंने क्यों एक्ट किया. आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप दिमाग मत लड़ाइए, बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग. तो अगर आपको कुछ डाउट है तो बी हम्बली अप्रोच देम एंड आस्क what you did, how you did, then you can inquire about, but don't doubt a Vaishnava, because we cannot understand their activities, what they are doing. So जिसका जैसे प्रकार से कोई भक्ति में आ सकता है उसको उस प्रकार से प्रचार किया जाता है. So be under a training की बहुत जरूरी है, एक डिसिप्लिन में होना. हम डिसिप्लिन में नहीं है, so life is like a lose means the materialistic people. तो we don't have to become भौतिकवादी, हमें आध्यात्मिक बनना है. So we have to be serious. ठीक है? सो किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है या रियलाइजेशन है, सो प्लीज गो हेड, और इफ नथिंग देन लेट मी नो. यस, वी विल कीप संडे फॉर वर्ड्स मेमोराइजेशन. ठीक है? क्योंकि वर्ड्स मेमोराइजेशन कुछ हुआ नहीं है, सो आई वांटेड कि आप लोगों को वर्ड्स मेमोराइजेशन भी रहे, बिकॉज इट्स वेरी गुड टू हैव द मेमोराइजेशन ऑफ द वर्सेस, क्योंकि हमें याद रहते हैं, हम उनको गा सकते हैं कभी भी फ्री टाइम पे हैं. वी कैन रिसाइट द श्लोकास एंड इट प्यूरिफाइज आवर soul and mind and soul. So Sunday we will keep for words memorization. ठीक है? So yes, please you people join again, because ये session खत्म होने वाला है, तो आप लोग please दोबारा से join कीजिए. Please come again.